हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी। इट्स चेष्टा वाशने। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज मनी एंड द इवोल्यूशन ऑफ मनी को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग मनी सप्लाई को शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर से चेक कर लीजिए, समझ लीजिए एंड देन फर्दर इस पे कंटिन्यू करना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। Okay, so what is money supply? Money supply refers to the total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. Basically, money supply में सारा टोटल मनी आ जाएगा जो भी पूरी पब्लिक मतलब इकोनॉमी में जो भी लोग हैं वो सब लोग एट अ पर्टिकुलर टाइम सर्कुलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, सपोज करो आज के दिन की अगर मैं बात करती हूं, तो आज के दिन में टोटल इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेशन में है, कितना मनी पब्लिक ने उठा रखा है, वो सारा कुछ मनी सप्लाई होगा कि एट द करेंट पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना मनी सप्लाई हो रखा है। ठीक, मनी सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ ऑल द करेंसी। ये किस चीज का टोटल है? जितनी करेंसी है इकोनॉमी में वो सारी करेंसी का टोटल एंड अदर लिक्विड असेट इन एन कंट्रीज इकोनॉमी ऑन अ डेट मेजर। जिस डेट पर हम मनी सप्लाई मेजर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट पर जितना भी टोटल करेंसी है, जितना भी टोटल लिक्विड असेट है कंट्री की इकोनॉमी में, वो सारे का टोटल मनी सप्लाई हो जाएगा कि ओवरऑल देखा जाए तो कितना लिक्विड असेट, कितनी करेंसी, कितना कैश हमने फ्लो में ला रखा है, सर्कुलेशन में ला रखा है, कितना हमने उठा रखा है। ठीक, मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल कैश इन सर्कुलेशन। जितना कैश है सारा, चाहे वो पेपर नोट्स में हो, करेंसी में हो, क्रिप्टो करेंसीज में हो, क्रेडिट में हो, किसी भी चीज में हो, जितना कैश उठा रखा है सारा का सारा मनी सप्लाई हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो भी अकाउंट होल्डर है उसके जितने भी बैंक डिपॉजिट हैं जिसको वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे सपोज करो मैं एक अकाउंट होल्डर हूं, ए नाम है, ठीक, उसका जो भी बैंक डिपॉजिट हो रखे हैं जो वो बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सकता है। सपोज करो मेरे बैंक में 2 लाख रुपए हैं और मैं आसानी से उसको कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ, तो वो मेरे बैंक डिपॉजिट भी इंक्लूड होंगे, साथ साथ जितना कैश मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है वो भी इंक्लूड होगा। मतलब सारा बैंक डिपॉजिट जो कैश में कन्वर्ट करा लिया जाएगा और जो कैश मेरे पास ऑलरेडी है वो भी, ये सब कुछ मनी सप्लाई में इंक्लूड होता है। आई होप कि मनी सप्लाई क्या है आपको समझ में आया। ठीक, अब अगर हम देखें कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मनी सप्लाई, तो 2 मेन फीचर्स हैं मनी सप्लाई के। पहला, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। इसके अंदर वो सारा मनी आएगा जो कि खाली पब्लिक ने उठा रखा है। अब पब्लिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं? द टर्म पब्लिक इंडिकेट्स मनी यूजिंग सेक्टर। मतलब पब्लिक का मतलब है वो पूरा का पूरा सेक्टर जो मनी को यूज कर रहा है, ना कि जो मनी को क्रिएट कर रहा है। मतलब वो सारे लोग जो मनी को सर्कुलेशन में ला रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल्स, यानी कि हम साधारण लोग, कॉमन लोग, इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेस फर्म्स। जो भी बिजनेस फर्म्स हैं जो अपने बिजनेस के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू मनी को यूज कर रही हैं। बेसिकली पब्लिक इंक्लूड्स द मनी यूजिंग सेक्टर, ठीक, नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। अब क्रिएट कौन करेगा? ऑफकोर्स बैंकिंग सिस्टम, जैसे आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स या फिर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू मनी क्रिएट करती है और जो भी नई नई स्कीम्स लाती है उसके थ्रू करती है। और बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, रूरल क्रेडिट प्रोग्राम सब कुछ आ जाएगा। तो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इसमें किसमें मनी में इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं। लेकिन जितने भी मनी यूजिंग सेक्टर्स हैं यानी कि इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स एंड ऑल, ये सब इंक्लूड होंगे। ठीक, आई होप पहला फीचर आपको समझ आया। दूसरे फीचर की अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई जो है ना एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है। मतलब एज एन स्टॉक, जैसे अगर मैंने आज मेजर किया है तो आज तक का जितना स्टॉक है मनी सप्लाई का वो इंक्लूड होगा, ना कि उसके आगे का। स्टैटिक चेंज है इसमें, मतलब बोलता है कि एकदम से आप रोज रोज मनी सप्लाई मेजर नहीं कर सकते, एज एन स्टॉक आप मेजर करते हो मनी सप्लाई को। तो ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, ना कि चेंजेबल, बहुत जल्दी जल्दी जो चेंज हो जाए। ठीक, तो यही 2 मेन फीचर्स थे मनी सप्लाई के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब 2 मेन कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के जो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाए जाते हैं। पहला, करेंसी विद पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं उसको देखते हैं। करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के साथ जो भी करेंसी है, जैसे इट कंसिस्ट्स ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ा फीचर्स में, क्या क्या, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स। तो जो भी पब्लिक ने यानी कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स ने जो मनी यूजिंग सेक्टर है उसने पेपर नोट्स उठा रखे हैं और जो कॉइन्स उठा रखे हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द असेट्स। ऑफ कोर्स पेपर नोट्स हैं, जैसे पेपर नोट्स तो आप सब लोग जानते हो, 10 रुपए का, 1000 रुपए का, मतलब 1000 का तो अब बंद हो गया है, 2000 का, 500 का, 200 का, तो ये नोट्स हो गए। कॉइन्स आप जानते हो, कॉइन्स भी
कैसे कैसे होते हैं। तो जो कॉइन्स और जो नोट्स हैं ये मोस्ट लिक्विड मनी माने जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत आसानी से लेन देन में, ट्रांजेक्शन्स में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कॉइन्स जैसे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, और नोट्स जैसे 2000 का, 500 का, 100 का, 200 का। ठीक, दैट इज करेंसी मनी इज ऑल्सो कॉल्ड फेट मनी एंड लीगल टेंडर मनी। ये टाइप्स ऑफ द मनी में भी हम पढ़ेंगे, फेट मनी एंड लीगल टेंडर मनी। तो करेंसी मनी को हम लोग फेट मनी और लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। आई होप करेंसी विद पब्लिक आपको समझ आया। पब्लिक का मतलब इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स, यानी कि मनी यूजिंग सेक्टर, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। बैंक्स के साथ जो जो हमने डिपॉजिट्स अपने कर रखे हैं, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स या फिर बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक्स। पब्लिक से मतलब सेम, इंडिविजुअल्स एंड द बिजनेस फर्म्स। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि पब्लिक का मतलब है मनी यूजिंग सेक्टर, नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगे कि जो पब्लिक ने कॉमर्शियल बैंक्स के साथ डिपॉजिट्स अपने बना रखे हैं, जिसको हमने बैंक मनी भी कहा, क्योंकि ये बैंक में हमने डिपॉजिट कर रखे हैं कॉमर्शियल बैंक्स में। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स, ये वो डिपॉजिट्स हैं which can be encashed by issuing checks at any time by the account holder। ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि चेक के थ्रू कभी भी अकाउंट होल्डर्स किसी भी टाइम इशू करा सकते हैं। बेसिकली जैसे मैं एक अकाउंट होल्डर हूं और मेरे पास मेरे अकाउंट में सपोज करो 2 लाख रुपीस पड़े हैं, तो मैं इस 2 लाख रुपए को बाई चेक किसी भी टाइम इशू करा सकती हूँ, इन कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मतलब एनकैश बेसिकली टू कन्वर्ट माई बैंक डिपॉजिट इनटू कैश। ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स हो गए, मतलब डिमांड डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट्स हो गए, वो डिपॉजिट्स जो एक बैंक होल्डर, एक अकाउंट होल्डर एज एंड डिमांड डिपॉजिट बैंक के साथ रखता है अपना, और कभी भी किसी भी टाइम पर वो थ्रू चेक उसको एनकैश करा सकता है। That is, only net demand deposits are included and term deposits are not included। net demand deposits यहाँ include किए जाएंगे, term deposits यहाँ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि term deposit की एक बेसिकली टर्म होती है कि एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड के लिए हमने वो करे हैं एंड विद इंटरेस्ट वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें तो उसके अंदर सेविंग अकाउंट जो है हमारा, उसके डिपॉजिट्स प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के जितने भी डिपॉजिट हमने बना रखे हैं वो इंक्लूड होंगे। आई होप डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड करेंसी विद पब्लिक दोनों कंपोनेंट्स आपको समझ आए। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज मनी सप्लाई, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। आई होप आपको तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हुई। कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलना कि वो फर्दर शेयर करें। बाकी स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।